हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बारे में। अगर आप भी इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सन 2005 की। यूएस आर्मी के जनरल थंडरबोल्ट रॉस अपनी आर्मी के लिए सोल्जर्स को फिजिकली इनहेंस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करना चाहा। सुपर सोल्जर सीरम वही केमिकल है जिससे कैप्टन अमेरिका को पावर्स मिली थी। इस सीरम को दोबारा बनाने के लिए जनरल रॉस ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की मदद ली। एलिजाबेथ रॉस यानी बेटी और ब्रूस बैनर, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सुपर सोल्जर सीरम बना लिया, मगर वो अभी परफेक्ट नहीं बना पाया था। जनरल रॉस ने बेटी और ब्रूस को ये नहीं बताया था कि वो इस सीरम से क्या करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये झूठ बोला कि वो इस सीरम से रेडिएशंस का इलाज करना चाहते हैं। ब्रूस बैनर ने सीरम को टेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया और जब उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशंस डाला गया तो वो एक खतरनाक राक्षस यानी हल्क बन गया और अब हल्क ने उस जगह पर मौजूद कई सारे लोगों को मार डाला और जनरल रॉस और बीटी को घायल कर दिया। ब्रूस बैनर हमेशा के लिए हल्क नहीं बना था, बल्कि जब भी उसके इमोशंस बेकाबू होते हैं और उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं तब वो कुछ देर के लिए हल्क बन जाता है। हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि बहुत ताकतवर है, जो गुस्से में रहता है और उस पर किसी भी हथियार या हमले का कोई असर नहीं होता। जनरल रॉस का ये सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट अब फेल हो गया था, लेकिन अब उन्होंने हल्क को ही एक हथियार बनाने का सोच लिया ताकि वो फौज में अपने दुश्मनों को मार सके। लेकिन ब्रूस बैनर इस बात के लिए राजी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। यूएस गवर्नमेंट इसका बहुत पीछा करती है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। वो 5 सालों तक सबसे भागता और छुपता रहता है। इसी दौरान वो हल्क बनकर कई सारी जगहों पर तबाही भी मचाता है। फिर 2010 में वो ब्राजील जाता है और वहाँ कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। वो यहाँ योगा और ध्यान के जरिए अपने आप को शांत रखता है। वो 5 महीने तक हल्क को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन वो हल्क को टेम्पररी कंट्रोल नहीं करना चाहता था, वो तो उसे परमानेंटली खत्म करना चाहता था। इसीलिए उसने इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट से हेल्प लेना शुरू की। मिस्टर ब्लू उसे कई अलग अलग इलाज बताता है, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं करता। मिस्टर ब्लू ब्रूस बैनर से मिलकर ही उसे ठीक कर सकता था। एक दिन जब ब्रूस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में काम कर रहा था तभी उसकी एक उंगली कट जाती है और उसका खून एक बोतल में गिर जाता है। कुछ टाइम बाद जब एक कस्टमर उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो उसे गामा रेडिएशंस की बीमारी हो जाती है। ये खबर जब जनरल रॉस को मिलती है तो वो समझ आते हैं कि इसमें जरूर ब्रूस बैनर का हाथ है। जनरल रॉस उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। वहाँ बैनर उससे बच के भागता है, मगर रास्ते में वो कुछ गुंडों से टकरा जाता है। जब वो गुंडे उसे मारना शुरू कर देते हैं तो वो हल्क बन जाता है और वो उन गुंडों और कई सारे सोल्जर्स को मार डालता है। उनमें से सिर्फ एक सोल्जर एमएल ब्लॉस्की जिंदा बच जाता है। जनरल रॉस ब्रूस्की को ब्रूस बैनर की पूरी असलियत बताते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए बेताब हो जाता है। जनरल रॉस ब्लॉस्की की बॉडी में थोड़ा सा सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो तेज और ताकतवर हो जाए, जिससे हल्क को पकड़ने में आसानी हो। दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया की कॉल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है। कॉल्वर यूनिवर्सिटी में ही उस पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ पर वो कंप्यूटर में सारे एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा था ताकि वो ये इंफॉर्मेशन अपने इलाज के लिए मिस्टर ब्लू को दे दे, लेकिन अब वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से डिलीट हो चुकी है। निराश होकर जब ब्रूस वर्जीनिया से निकल रहा था तब वो बीटी रॉस से टकरा जाता है। बीटी के पास उस फाइल की एक कॉपी थी जो ब्रूस को चाहिए थी। अगले दिन ब्रूस वर्जीनिया से निकलने वाला होता है तो उसे जनरल रॉस और एमिल ब्लॉस्की घेर लेते हैं। वो लोग जब ब्रूस को बेहोश करने की कोशिश करते हैं तो वो हल्क में ट्रांसफर हो जाता है। वहाँ एक जोरदार लड़ाई होती है। ब्लॉस्की जो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था, वो जब हल्क को गुस्सा दिलाता है तो हल्क उसे किक मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर हल्क बीटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब वो नॉर्मल होता है तो वो और बीटी मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उनसे न्यूयॉर्क में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ब्रूस और बीटी उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट था जिसका असली नाम था डॉक्टर सैमुअल स्टर्न। वो ब्रूस का इलाज करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ब्लॉस्की, जिसकी सारी हड्डियां टूट गई थी,
वो सुपर सोल्जर सीरम की असर की वजह से एक दिन में ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर जनरल रॉस उसकी बॉडी में थोड़ा और सीरम डालते हैं ताकि वो फिर से हल्क का सामना कर सके, लेकिन इस बार वो सीरम थोड़ा साइड इफेक्ट्स दिखाना शुरू करता है। इससे ब्लॉस्की की बॉडी डीफॉर्म हो जाती है और उसका दिमाग बहकने लगता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। जनरल रॉस इंटरनेट के जरिए बीटी और ब्रूस का पता लगा लेते हैं और वो उनको पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। उधर से म्यूल स्टन्स अपना बनाया हुआ एंटीडॉट हल्क की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। फिर डॉक्टर स्टन्स ब्रूस को बोलता है कि वो अभी भी सही तरह से ठीक नहीं हुआ और उसे बार बार एंटीडॉट लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर स्टन्स ब्रूस और बीटी को बताता है कि ब्रूस के ब्लड सैंपल को काफी ज्यादा अमाउंट में बनाकर रखा है ताकि वो उससे अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके। लेकिन ब्रूस इस बात से बहुत डर जाता है क्योंकि अगर उसका खून गवर्नमेंट को मिल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वो अपने ब्लड सैंपल को नष्ट कर देना चाहता था। इतने में ही जनरल रॉस की टीम वहां पहुंच जाती है और वो ब्रूस और बेटी को पकड़ लेते हैं और ब्रूस की, जो कि अब ताकत का भूखा हो गया था, वो सैम्यूल स्टन्स को बोलता है कि वो उससे हल्क के जैसा बना दे। फिर मजबूरी में डॉक्टर स्टन्स ब्लॉस्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट कर देता है और फिर उसकी बॉडी पर गामा रेडिएशन डालता है। और यहाँ पर दोस्तों, जिससे ब्लॉस्की एक भयानक राक्षस यानी एबोमिनेशन बन जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है और अब उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो ब्रूस फिर से हल्क बनने का फैसला करता है। उसके बाद दोस्तों, एबोमिनेशन और हल्क के बीच में खतरनाक किस्म की फाइट होती है और हल्क उसके आगे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब ब्लॉस्की यानी एबोमिनेशन बीटी को मारने की कोशिश करता है तो हल्क अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हरा देता है, जिसके बाद एबोमिनेशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हल्क वहां से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस एक दूसरे देश में रहना शुरू कर देता है और वो अब हल्क को खत्म करने की बजाय उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।